हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे विद टॉपिक पेडिग्री एनालिसिस. इन पेडिग्री एनालिसिस वी मेक अ फैमिली ट्री एंड फैमिली ट्री कंसिस्ट ऑफ सिंबल्स एंड लाइंस. जहां सिंबल्स किसको रिप्रेजेंट करता है? लोगों को. एंड लाइंस रिप्रेजेंट करती है उनके बीच के जेनेटिक रिलेशनशिप को. अब हम डील करेंगे विद द पेडिग्री, और ये पेडिग्री नीट के 2015 की है. 2015 में नीट में ये पेडिग्री पूछी गई. इस पेडिग्री को देखकर हमें बताना है कि जो इस पेडिग्री में ट्रेट है, डिजीज है, वो डिजीज सेक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, डोमिनेंट है या रिसेसिव है. बहुत ही सिंपल है. सबसे पहले हम यहां देखेंगे दैट इन दिस पेडिग्री, दिस पॉइंट जहां जेनरेशन क्या हो गई? स्किप. जेनरेशन यहां क्या हो रही है? स्किप. क्या मतलब है जेनरेशन स्किप का? कि पेरेंटल जेनरेशन में वो ट्रेट नहीं है, वो डिजीज नहीं है, लेकिन बच्चों में वो बीमारी आ रही है, दिख रही है, ऑफस्प्रिंग्स अफेक्टेड हैं. दैट मींस बच्चों में वो जीन आया कहां से है? पेरेंट्स से ही आया है. इसका मतलब पेरेंट्स में वो जीन है तो, बट पेरेंट्स में वो एक्सप्रेस किया या दब गया? दब गया. और अगर जनरेशन स्किप हुई है, इसका मतलब वो हमारे पास कौन सा ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट. पेरेंट्स में वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं करा, दब गया, और बच्चों में वो एक्सप्रेस कर गया. इसका मतलब ट्रेट क्या है? रिसेसिव. अब अगर रिसेसिव ट्रेट है तो दो बातें हो सकती हैं. या तो वो जीन लोकेटेड हो सकता है ऑन द एक्स क्रोमोसोम. अगर एक्स क्रोमोसोम पे है तो उसे कहा जाएगा एक्स लिंक्ड डिजीज, और अगर वो हमारे ऑटोसोम पर है तो उसे कहा जाएगा ऑटोसोमल लिंक्ड डिजीज. अब ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड है, एक्स लिंक्ड है या नहीं है, ये रूल आउट करना ज्यादा आसान है. कैसे हम इसे रूल आउट कर सकते हैं? देखिए, ब्रह्मास्त्र to rule out के whether the disease, whether the trait is X-linked or not X-linked, वो हमारे पास ये है. अगर फीमेल अफेक्टेड है, दिस इज फॉर द कलर ब्लाइंडनेस, अगर फीमेल अफेक्टेड है और फादर नॉर्मल है तो उसके सारे बेटे क्या होंगे? अफेक्टेड. देखिए इधर फीमेल अफेक्टेड है, रिसेसिव डिजीज है, फीमेल तभी अफेक्टेड होगी अगर रिसेसिव अलील होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा. मेल यहां हमने नॉर्मल लिया. फादर अपने बेटे को कंट्रीब्यूट करेंगे वाई क्रोमोसोम, मदर अपने बेटे को कंट्रीब्यूट करेगी एक्स क्रोमोसोम, और उसके दोनों एक्स क्रोमोसोम पर कलर ब्लाइंडनेस का जीन है. तो यहां नॉर्मल बेटा पैदा हो ही नहीं सकता, ऑल सन्स अफेक्टेड ही होंगे. और इस पेडिग्री में अगर हम देखें, दिस इज द मदर अफेक्टेड. अगर ये डिजीज एक्स लिंक्ड रिसेसिव है तो मदर अफेक्टेड का जीनोटाइप ये होगा, फादर नॉर्मल होंगे, एंड इन दैट केस बेटा नॉर्मल पैदा हो ही नहीं सकता. और इस पेडिग्री में शो किया है नॉर्मल सन. दैट मींस ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए नहीं हो सकती. तो ये पेडिग्री हमारी किसकी हो गई? एक्स लिंक्ड रिसेसिव की नहीं हो सकती. तो आंसर क्या बना? ऑटोसोमल रिसेसिव. नेक्स्ट पेडिग्री देखते हैं. ईयर 2009. इस पेडिग्री में भी हमें सीधा ये दिख रहा है कि पेरेंटल जेनरेशन क्या हो गई? स्किप. मतलब यहां ट्रेट पहली ही जेनरेशन में एक्सप्रेस नहीं कर रहा, और अगर जेनरेशन स्किप हो रही है तो उसका सीधा सीधा मतलब है कि जो ट्रेट है, जो डिजीज है, वो कौन सा ट्रेट है? रिसेसिव ट्रेट. अब रिसेसिव में अगेन हमारे पास दो बातें हैं. या तो वो जीन एक्स क्रोमोसोम पे लिंक्ड होगा, या तो वो जीन ऑटोसोम पे लिंक्ड होगा, ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स पे होगा. वाई लिंक्ड में क्यों नहीं यहां बोल रही? वाई लिंक्ड नहीं हो सकता क्योंकि वाई लिंक्ड डिजीज सिर्फ मेल्स में होती है, फीमेल्स में नहीं होती, तो वाई लिंक्ड हो नहीं सकती. और वैसे भी ऑप्शन में उसने वाई लिंक्ड पूछा भी नहीं है. अब पेरेंटल जनरेशन स्किप, तो मुझे पता चल गया पक्का पक्का डिजीज जो है वो रिसेसिव है. रिसेसिव में दो बातें होंगी, या तो वो ऑटोसोमल होगी या तो वो एक्स लिंक्ड होगी.
अब एक्स लिंक्ड है या नहीं है, इसे रूल आउट करना ज्यादा आसान है। एक ब्रह्मास्त्र हमने एक्स लिंक का पीछे वाली स्क्रीन में पढ़ा, और अगला क्या है हमारे पास, ये फाइंड आउट करना वेदर द डिजीज इज एक्स लिंक्ड और नॉट एक्स लिंक्ड। पहला पॉइंट, अगर फादर अफेक्टेड है एंड मदर कैरियर है, मदर कैरियर हो चाहे अफेक्टेड हो, फादर पक्का पक्का क्या है, अफेक्टेड, तभी डॉटर क्या होगी, अफेक्टेड। दैट मीन्स अफेक्टेड डॉटर अगर प्रोड्यूस करनी है तो वो तभी पॉसिबल है अगर फादर अफेक्टेड होगा तो, क्योंकि फादर अपना एक एक्स क्रोमोसोम डॉटर को देगा ही देगा, एंड इन दैट केस फादर पक्का पक्का अफेक्टेड होना चाहिए, तभी डॉटर अफेक्टेड होगी। साथ ही साथ मदर या तो कैरियर हो या फिर डिजीज्ड हो, मतलब डॉटर अफेक्टेड तभी होगी अगर फादर इज अफेक्टेड। नॉर्मल फादर की एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के केस में अफेक्टेड डॉटर प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती। और इस पेडिग्री में मुझे क्लियर कट दिख रहा है, यहां डॉटर क्या है, अफेक्टेड, और डॉटर अफेक्टेड है लेकिन फादर क्या है, नॉर्मल। अभी बताया एक्स लिंक्ड रिसेसिव के केस में अगर फादर नॉर्मल है तो अफेक्टेड डॉटर पैदा हो ही नहीं सकती। दैट मीन्स ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड रिसेसिव की नहीं हो सकती। तो ये पेडिग्री किसकी होगी, ऑटोसोमल रिसेसिव। एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकती, एक्स लिंक्ड सेक्स लिंक्ड नहीं हो सकती। पेडिग्री पॉसिबल है, किसके लिए पॉसिबल है, ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट। सिंपल, सीधी सी बात देखनी है। सबसे पहले देखो जनरेशन स्किप हो रही है या नहीं। अगर जनरेशन स्किप हो रही है इसका मतलब क्या है कि पेरेंट में वो ट्रेट एक्सप्रेस नहीं हो रहा, बच्चे में एक्सप्रेस हो रहा है। अब बच्चे में जीन आया कहां से, पेरेंट से। इसका मतलब पेरेंट में वो जीन है तो, बट वो एक्सप्रेस नहीं कर रहा, माने दब गया। दब गया तो वो ट्रेट क्या है, रिसेसिव ट्रेट। और रिसेसिव में वो ऑटोसोमल है या एक्स लिंक्ड, तो एक्स लिंक्ड रूल आउट करना बहुत आसान है। उसके हमारे सिंपल दो ब्रह्मास्त्र है एक्स लिंक के, कि अगर मदर अफेक्टेड है तो बेटे सारे अफेक्टेड होंगे, मदर अफेक्टेड है तो बेटे सारे अफेक्टेड होंगे, और बेटी अफेक्टेड सिर्फ और सिर्फ तभी पैदा हो सकती है इफ फादर इज अफेक्टेड और मदर कैरियर या डिजीज्ड हो। बट फादर अफेक्टेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। नॉर्मल फादर की एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज के केस में अफेक्टेड डॉटर हो ही नहीं सकती। नेक्स्ट पेडिग्री। नाउ इन दिस पेडिग्री हमें बताना है वेदर द डिजीज इज एक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल, डोमिनेंट और रिसेसिव। अब यहां देखते ही मुझे दिख रहा है जनरेशन स्किप नहीं हुई। पहली जनरेशन में भी डिजीज्ड हैं दोनों पेरेंट्स, दूसरी जनरेशन में भी हमें ट्रेट मिल रहा है, तीसरी जनरेशन में भी हमें ट्रेट मिल रहा है, तो जनरेशन स्किप नहीं हुई। अब अगर जनरेशन स्किप नहीं हुई तो जो ये ट्रेट है ये डोमिनेंट भी हो सकता है, ये ट्रेट रिसेसिव भी हो सकता है। ये डोमिनेंट भी हो सकता है, रिसेसिव भी हो सकता है। अब यहां फीमेल भी अफेक्टेड है, मेल भी अफेक्टेड है, मतलब इक्वल प्रोबेबिलिटी है ऑफ मेल एंड फीमेल गेटिंग अफेक्टेड। अगर मेल और फीमेल के अफेक्ट होने के चांसेस बराबर होते हैं तो हायर चांसेस हैं कि जो ट्रेट है वो क्या होगा, ऑटोसोमल। बट फिर भी हम बाकी दोनों ऑप्शंस को भी डेफिनेटली कंसीडर करेंगे। अगर मैं ये मान के चलूं कि ये डिजीज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, अगर हम ये मान के चलें कि ये ट्रेट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट है, तो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट मतलब बीमारी करने वाला जीन डोमिनेंट है और वो एक्स क्रोमोसोम पे लोकेटेड है। तो मेल में सिंगल कॉपी में डिजीज्ड कंडीशन होगी, फीमेल में होमोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज्ड होगा, एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज्ड होगा। अब मैं मान के चल रही हूं इफ दिस पेडिग्री इज फॉर एक्स लिंक्ड डोमिनेंट ट्रेट, तो फादर अगर अफेक्टेड होंगे तो सीधी सी बात है फादर एक एक्स क्रोमोसोम अपना बेटी को देंगे ही देंगे। अगर हम मदर को यहां नॉर्मल भी मान ले तो फादर अपना एक एक्स क्रोमोसोम बेटी को देंगे ही देंगे। इन दैट केस ऑल डॉटर्स शुड बी अफेक्टेड। अगर फादर अफेक्टेड है तो इन दैट केस ऑल डॉटर्स शुड बी अफेक्टेड।
बट यहां सभी डॉटर्स अफेक्टेड हैं या नहीं? नहीं, ये डॉटर क्या है? अनअफेक्टेड। यहां भी डॉटर क्या है? अनअफेक्टेड। दैट मीन्स ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की नहीं है। अगर हम इसे एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए देखें तो जो अभी हमने पहला रूल देखा था एक्स लिंक्ड रिसेसिव का, कि अगर मदर अफेक्टेड है तो बेटे सारे अफेक्टेड होने चाहिए। एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए मदर अफेक्टेड है तो बेटे सारे अफेक्टेड होने चाहिए, और यहां बेटा क्या है? अनअफेक्टेड। मतलब ये पेडिग्री एक्स लिंक्ड डोमिनेंट की भी नहीं हो सकती, एक्स लिंक्ड रिसेसिव की भी नहीं हो सकती। नेक्स्ट बचा ऑटोजोमल डोमिनेंट या फिर ऑटोजोमल रिसेसिव, वो हम बनाकर देख लेते हैं। अगर ये पेडिग्री इज फॉर द ऑटोजोमल डोमिनेंट ट्रेट, मतलब बीमारी करने वाला जीन इज कैपिटल ए, तो होमोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज्ड जीनोटाइप है, हेट्रोजाइगस कंडीशन में भी डिजीज्ड जीनोटाइप है, एंड स्मॉल ए इंडिविजुअल क्या होगा? नॉर्मल। हम ड्रॉ करके देखते हैं यहां पेडिग्री को। ये दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, और अगर डिजीज इज ऑटोजोमल डोमिनेंट तो मैंने दोनों पेरेंट्स का ये जीनोटाइप बना दिया। क्या इन दोनों के क्रॉस से नॉर्मल इंडिविजुअल्स अनअफेक्टेड बच्चे हो सकते हैं? यस, हो सकते हैं, बट उनका जीनोटाइप सिर्फ यही होगा, स्मॉल ए। अब इसकी शादी यहां जिस इंडिविजुअल से हो रही है वो अफेक्टेड है, तो इसका जीनोटाइप हमने दिखा दिया हेट्रोजाइगस। अब इनकी मेटिंग से जो ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस होंगे वो दो तरीके से प्रोड्यूस हो सकते हैं, वन इज हेट्रोजाइगस एंड सेकेंड इज होमोजाइगस रिसेसिव। जो डिजीज होगा वो क्या होगा? कैपिटल ए स्मॉल ए, और जो नॉर्मल होगा वो क्या होगा? स्मॉल ए। मतलब ये पेडिग्री ऑटोजोमल डोमिनेंट डिजीज को क्लियरली शो कर रही है। बट हम देख लेते हैं कहीं ये ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए तो नहीं बन रही। अगर ये पेडिग्री ऑटोजोमल रिसेसिव के लिए होगी, मतलब बीमारी करने वाला जीन, डिजीज कॉजिंग जीन इज रिसेसिव, स्मॉल ए, एंड रिसेसिव अलील तभी एक्सप्रेस करता है होमोजाइगस कंडीशन में, तो ये हमारा जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए डिजीज्ड। और कैपिटल ए है नॉर्मल इंडिविजुअल, कैपिटल ए है तो वो रिसेसिव अलील को एक्सप्रेस करने नहीं देगा। दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, तो दोनों पेरेंट्स का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए। अब आप देखते ही समझ सकते हैं कि अगर दोनों पेरेंट्स अफेक्टेड हैं, स्मॉल ए, तो इनके सारे ऑफस्प्रिंग्स क्या होने चाहिए? अफेक्टेड। ऑल ऑफस्प्रिंग्स शुड बी अफेक्टेड, और यहां कोई भी ऑफस्प्रिंग अफेक्टेड नहीं है। दैट मीन्स ये ऑटोजोमल रिसेसिव की पेडिग्री नहीं है, and this pedigree is for the disease autosomal dominant. Thank you.